हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं इस 10 मिनट शो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन सिर्फ आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एस्पायरेंट के लिए नहीं। अगर आप लोग सीआईएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीआईएल का ऑफिशियल सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ऑफिशियल सिलेबस में जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जानते हैं बच्चे आज के इस 10 मिनट शो में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, और ये हमारे दोनों ही अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, सबसे पहले एसडीजी है क्या? सतत विकास लक्ष्य, हिंदी में कहते हैं इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, हिंदी में कहा जाता है। बेसिकली ये क्या है? ये 17 गोल है। किसके द्वारा डिसाइड किए गए हैं? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इनको जो है आपका अचीव करने के लिए, है ना, ये 17 गोल बनाए गए हैं। याद रखिएगा। इससे क्या होगा, क्या फायदा इससे होगा? तो जो बच्चे हमारा फ्यूचर है ना, हम जिस तरीके से आज डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं, जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को हम नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो तरीका है, ये फिर जो 17 ग्लोबल गोल्स है, इसमें ये कोशिश की जाएगी कि हम डेवलप भी हों और साथ में अपना जो एनवायरनमेंट है उसे भी बचा करके चले। तो इस तरीके की डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ही ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 गोल बनाए गए हैं। बाकी इनके बारे में जो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अडॉप्ट कब किए गए थे, तो 2015 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको अडॉप्ट किया गया था। इसके लिए जो टारगेट ईयर रखा गया है वो है आपका 2030, यानी कि 4 साल में जो है इसका टारगेट, जो टारगेटेड ईयर है, वो हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, टोटल गोल्स कितने हैं? तो टोटल गोल बचे आपके 17 है ना। उसके अलावा इन गोल्स के अंदर भी क्या है, कुछ आपके उप लक्ष्य है ना, कुछ जो है आपके सब गोल्स है, वो आपके कितने हैं? 169 है। उसके अलावा ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके लिए मोटो क्या रखा गया है, आदर्श वाक्य क्या रखा गया है? लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, याद रखना, लीव नो वन बिहाइंड ये रखा गया है। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से ये 17 गोल हैं, तो बच्चे टोटल जो है आपके 17 गोल्स हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके नो पॉवर्टी, है ना, गरीबी को खत्म करना है, भुखमरी को खत्म करना है, यहाँ पे जो है आपका लोगों को अच्छे स्वास्थ्य देना है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन को देनी है लोगों को, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जेंडर इक्वलिटी आ जाता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन आपका आ जाता है ना। उसके अलावा जो है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज ये आपका आ जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और ये जो 7वां एसडीजी है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली टोटल जो है आपके क्या है, 17 गोल्स है। और ये सारे के सारे बच्चे आपको अलग कलर्स में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कौन से वाले गोल में हम बहुत अच्छा जो है कर रहे हैं, किस गोल की तरफ हम बहुत अच्छे से जो है आपका पॉजिटिवली पहुंच रहे हैं, और कौन सा गोल ऐसा है जहां पर कि हम थोड़ा सा सफर कर रहे हैं। तो जो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसे सस्टेनेबल गोल्स हैं जहां पर कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसमें हम पिछड़ रहे हैं, या फिर इनको अचीव करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो कौन कौन से हैं? जैसे आपका सेकंड वाला है नो हंगर हो गया, जीरो हंगर हो गया, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। ये 14 वाला है आपका लाइफ बिलो वाटर, जो आपका मरीन इकोसिस्टम है उसको नहीं सुधार पा रहे हैं। लाइफ ऑन लैंड, है ना। उसके अलावा जो है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये जो है हम नहीं सुधार पा रहे हैं। तो ये कुछ हमारे ऐसे गोल्स हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, लगातार पिछड़ रहे हैं। तो अब बच्चे थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम चीजों को जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अगर हमने मेजर करना है, क्योंकि हमने 2030 तक एक टारगेट ये रखा हुआ है कि 2030 तक किसी भी हाल में हमें इन गोल्स को क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे के सारे 17 मैंने आपको पहले बताए। ये कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है। तो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका 1 है नो पॉवर्टी, उसके बाद में आपका सेकंड है जीरो हंगर, तीसरा है आपका उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, चौथा है आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
पांचवा है आपका लैंगिक समानता। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है आपका क्लीन वाटर की बात की गई है, सैनिटेशन की बात की गई है। क्लीन एनर्जी वाला जो है आपका सेवंथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SDG 13, SDG 13 जो है आपका यही है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम उसे चेंज ना होने के लिए, फिर उसके जो जिस चीज से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो ये है आपका SDG 13। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट SDG है जिनको आपको याद रखना है। अब बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि 2015 में हमने जो है ये गोल एक तरीके से अडॉप्ट किए थे और 2030 का हमने एक टारगेटेड ईयर रखा हुआ है। तो ये मेजर करने के लिए कि कौन कंट्री इसको अचीव करने के लिए कितना काम कर रही है, इसको मेजर करने के लिए यूनाइटेड नेशन के एक विंग के द्वारा हर साल एक रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो 2025 की है, याद रखना। ठीक है, इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, 2025 की है। UNSD के द्वारा इसे निकाला गया है 14 जुलाई 2025 को। अब इसमें क्या बताया गया है, तो सबसे पहले तो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि 2030 जो है बहुत करीब है। अब जो है आपका 25 में आया था, तो 25 में तो कि 5 साल थे, लेकिन अब हम 26 में पहुंच गए हैं, तो बहुत करीब हम धीरे धीरे 2030 के जा रहे हैं। लेकिन इसके जो डेडलाइन है उसमें तो टाइम जो है आपका 4 से 5 साल बचा है, लेकिन वर्तमान में केवल 35% लक्ष्य ही सही रास्ते पर है या फिर मध्यम गति से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी तो कुछ ऐसे हैं जो कि स्टैग्नेंट है, जिनमें किसी प्रकार की ग्रोथ नजर ही नहीं आ रही है। तो सिर्फ 35% गोल्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिवली जो है आपका आगे बढ़ रहे हैं, है ना। बाकियों में तो हम कहीं पे रुके हुए हैं, कहीं पे तो बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ जा रही है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी इन्होंने बताया चिंताजनक रूप से 18% लक्ष्य की स्थिति 2015 की तुलना में पहले से भी खराब हो गई है। 2015 में जितने थे उतना भी हमने अचीव नहीं किया, उल्टा जो है हम नेगेटिव में चले गए हैं। तो 18% जो है इतने ऐसे जो है आपके गोल्स हैं। उसके अलावा बचे 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र। वैसे तो टोटल जो है आपके 17 के 17 इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कुछ हमारे ऐसे हैं, ये रिपोर्ट हमें बताती है, कुछ क्षेत्र है जैसे कि भोजन प्रणाली है, ऊर्जा पहुंच है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, शिक्षा है, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा है ना, जलवायु, जैव विविधता, ये कुछ हमारे ऐसे हैं जिन पर तेजी से काम करने की जरूरत है। अगर हमें पृथ्वी पे लंबे समय के लिए सरवाइव करना है, अपने एनवायरनमेंट को हमें बचा करके रखना है, तो इन चीजों पे हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और वो भी बहुत तेजी से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बचे रिपोर्ट के बारे में याद रखना है। अब ये रिपोर्ट जब हमारा एनालिसिस करती है तो अलग अलग कंट्री को जो है आपका मार्क्स भी देती है, उसी मार्क्स के बेसिस पे जो है आपके रैंक भी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में 99 स्थान पर है। ठीक है, और 67 जो है 100 में से हमारे नंबर आए हैं। तो टोटल स्कोर इंडिया का 67 रहा। ठीक है, और हमारा जो रैंक इस बार रहा वो रहा 99, मतलब कि टॉप 100 में हम इस बार ही पहुंचे हैं 2025 वाली रिपोर्ट में। फिर बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे बेहतर प्रदर्शन कौन सी कंट्री कर रही है, तो नॉर्डिक कंट्रीज है बच्चे। जैसे कि आपका फिनलैंड है पहले नंबर पर, स्वीडन है आपका दूसरे नंबर पे, डेनमार्क है आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। और उल्लेखनीय रूप से जो पहले 20 कंट्रीज हैं उनमें से 19 कंट्रीज जो है आपकी यूरोपियन है। याद रखिएगा, उनमें से 19 कंट्रीज यूरोपियन है। उसके बाद रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कुछ हमारी SDG ऐसी हैं जिनमें कि हमने अच्छा काम किया है। कौन कौन सी है, जैसे कि आपका 9 है, 7 है, SDG 3 है ना, तो इनमें हम अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है बच्चे आपका भारत में। अगर मैं कहूं कि चलो ये तो आपका यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है जो कि ये बताती है कौन सा कंट्री ये अचीव करने जा रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बच्चे हमारा जो गवर्नमेंट का थिंक टैंक है नीति आयोग हमारे स्टेट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एक रिपोर्ट निकालती है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट भी इसीलिए निकाली जाती है कि जो हमारे स्टेट है, राज्य है, वो इन गोल को अचीव करने के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को जो है आपका नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, याद रखना। और ये जो है 2018 में पहली बार निकाली गई थी, और किसी भी कंट्री के थिंक टैंक के द्वारा SDG को मेजर करने के लिए निकाली गई ये पहली रिपोर्ट भी है। ये भी आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय मापदंडों पर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करना, है ना, ये मेजर करना कि ये स्टेट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए। अच्छा,
अगर हम बात करें तो राज्यों को 0 से लेकर के 100 के बीच में जो है आपका मार्क्स दिए जाते हैं, जैसे कि इंडिया को दिए गए हैं। तो इंटरनेशनली जो है आपका इंडिया को मार्क्स मिले हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे आ जाएंगे तो हमारे जो स्टेट है उनको जो है आपका मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद बच्चे आपका क्या होता है कि इन मार्क्स के आधार पर जो स्टेट हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि 0 से लेकर के 49 के बीच में आए तो एस्पायरेंट है। अगर अच्छा प्रदर्शन किया है तो 50 से लेकर के 60 के बीच में आएंगे, है ना, 64 के बीच में आएंगे तो अच्छा प्रदर्शन किया है। 65 और 99 के बीच में आएंगे तो फ्रंट रनर कहलाएंगे। और अगर 100 आ गए किसी के तो वो अचीवर कहलाएगा, है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये स्कोरिंग कैटेगरीज नीति आयोग के द्वारा डिसाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि जो लास्ट रैंक निकाली थी, जो लास्ट रिपोर्ट निकाली थी, एसडीजी रिपोर्ट निकाली गई थी नीति आयोग के द्वारा, उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बच्चे, केरल लगातार सबसे अधिक स्कोर के साथ में टॉप पे रहता है। ठीक है, उसके अलावा जो है केरल के बाद में हिमाचल है, तमिलनाडु है। उसके बाद बात करते हैं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की, तो उसमें आपका बिहार है बच्चे। ठीक है, बिहार जो है सबसे नीचे है और इसके बाद जो है आपका झारखंड का नंबर आता है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में जो है आपका चंडीगढ़, इंडिया का चंडीगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। तो इनको आपको तीनों को ही याद रखना है, बिहार है, केरला है और आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका अभी 2023-24 की रिपोर्ट आई और अभी आई है आपकी 2026 में। इस रिपोर्ट को आपका या फिर सूचकांक को कहा जाता है पंचायत उन्नति सूचकांक। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि पंचायत के स्तर पे जो है आपका मेजर किया जाएगा कि कौन से पंचायती कौन से जो है आपका पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत, कौन से जिला पंचायत इस गोल को, इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो ये नीति आयोग के द्वारा नहीं निकाला जाता, जो पंचायत उन्नति सूचकांक है ये निकाला जाता है हमारी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। इतना याद रखिएगा। ठीक है, देखो 2023-24 के आंकड़ों पे बेस है, लेकिन अभी 2026 में जो है आपका ये आया है 2.0 के नाम से, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में और उनके प्रदर्शन के आधार पर भारत में लगभग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को एक तरीके से एनालाइज किया गया, उनको मार्क्स दिए गए। ठीक है, और इसमें जो है 97.30 पंचायतों ने भाग लिया है और त्रिपुरा ने जो है सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मतलब कि त्रिपुरा में सबसे ज्यादा ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्होंने की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए सबसे बेहतरीन काम किया है। तो त्रिपुरा जो है आपका पहले नंबर पे रहा है। उसके अलावा बच्चे अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों में ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई ग्राम पंचायत तो होगी जो कि पहले नंबर पे है। तो इसका नाम है आपका जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी। ठीक है, ये आपकी कहाँ पे है, सिपाही जाला डिस्ट्रिक्ट में है जो कि त्रिपुरा में है। ठीक है, तो इस ग्राम पंचायत ने 100 में से 88, ठीक है, 88 आउट ऑफ 100 इतना जो है बच्चे आपका स्कोर किया है। और स्कोर के साथ में ये PAI 2.0 में जो है आपका पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा विलेजेस भी जो है आपके त्रिपुरा की ही है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बच्चे आपको याद रखना है। इसमें भी जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट में आपकी कैटेगरीज है ना, इसमें भी आपका उसी तरीके से है। अब आता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। थ्योरी तो आपने पढ़ा दी, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे, जैसे कि यूएनएसडी के द्वारा यूनाइटेड नेशन सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग, ये मत सोचना कि 2026 का ही करंट अफेयर पढ़ेंगे, ये जो है आपका 25 में ही रिलीज हुआ है, अभी तो हुआ नहीं है, तो यही वाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार वर्तमान में कितने प्रतिशत एसडीजी लक्ष्य सही रास्ते पे चल रहे हैं, याद है कितना, 18% तो मैंने आपको ऐसे बताए थे जहां पर कि हम नेगेटिव में चले गए हैं, और 35% ऐसे एसडीजी हैं जिसमें हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन है नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स में कौन सा राज्य है जो कि लगातार पहले नंबर पर आता है, तो ये है आपका केरला, सबसे ज्यादा स्कोर करता है और इसीलिए जो है आपका लगातार पहले नंबर पर बना रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एसडीजी लक्ष्य 13 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे और बिना गूगल किए हुए, है ना, जितना याद आ रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग को सोचने दो और बताओ मुझे कि 13 में जो है आपका क्या आता है। सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट एक्शन या फिर आपका जीरो हंगर। ठीक है, तो आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। उसके अलावा बच्चे CIL के लिए या फिर आप जो है
अगर RRB JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक अगर आपको देने हैं ना बच्चे, तो मॉक टेस्ट जो है आप मेक इट इजी मैकेनिकल, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पर जाएंगे, मॉक टेस्ट दीजिए। CL के लिए भी प्रिपरेशन जो है आपको करनी है, उसके लिए भी जो है आप मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे देखिएगा। आपके लिए जो है बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, आपके लिए जो है आपकी टेस्ट सीरीज बन गई है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके ऑनलाइन अभी लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं CL के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बस आपको डाउनलोड करना है मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नए टॉपिक नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।